क्लास में। आज का क्लास हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग अभी करने वाले हैं टोटल 30 नंबर की तैयारी। आप लोगों का 70 नंबर का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, जो आप लोग का स्वच्छ भारत का बिहार के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, चाहे बीए हो कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए आपका ये क्लास महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव बताने वाला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे रिलेटेड आप लोग का जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आप लोग को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब हुआ कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस क्लास में रात्रि का समय है। तो शुभ संध्या सभी को, ठीक है। अभी रात्रि नहीं हुआ है, सोएंगे तभी रात्रि होगा, ठीक है। तो सेशन का स्टार्ट करें। आप बताइए वॉइस आप लोग को सही सही जा रहा है ना? चलिए सेशन के बाद लाइक भी कर लीजिएगा सब बच्चे, ठीक है। और तो मैं बोल दीजिए गर्व से, हम बिहारी हैं। क्या है? एक बिहारी 100 पे भारी। लगा दो जयकारा एक बार बिहारी के नाम का, ठीक है। माहौल बना दो आज। चलिए क्या बात, एक बार जम के लाइक वाले बटन पे सीधे सब कूद जाओ, ठीक है। लाइक वाले बटन पे जाके कूद के एक बार ऐसे कूद के इधर आ जाओ, ठीक है। चलिए जय बिहारी करके स्टार्ट कर दिए सेशन को, तो स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर का वो एग्जाम होगा आप लोगों का, और हमारा सबसे बेहतरीन प्रश्न निकल के आता है, हमारा सबसे हल्का प्रश्न और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपका बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न पत्र आप लोग का है कि स्वच्छ भारत अभियान आखिर किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज शुरू होता है सबसे पहले वहीं से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर लीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए अपने सभी माहौल बना के, ठीक है। कहते स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2009 में, 2014 में, 2011 में, फिर 2016 में। देखिए अगर हम लोग बात करें स्वच्छ भारत अभियान, ये बात किसने सबसे पहले कहा था बताओ? स्वच्छ भारत अभियान जो है ये बात किसने सोचा था सबसे पहले बताइए आप लोग। किसने सोचा था और किसने अब किया? किसने किया ये भी आप लोगों को बतानी है, और किसने सोचा था ये भी बताना है, और कब ये शुरू हुआ ये भी बताना है। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया, ठीक है। कहते हैं सर सोचा तो था कौन? हमारे बापूजी सोचे थे, बापूजी, ठीक है। बापूजी बुआ कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे चश्मा वाले दादा, ठीक है। चश्मा वाले दादा सोचे थे कि हमारा जो है देश स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही वहां से क्या है आप लोग का वो विदेश से आए थे, तो विदेश में देखा दक्षिण अफ्रीका में बहुत साफ सुथरा लोग रहता है और हमारे यहाँ पर लोग बहुत गंदगी में रहते हैं। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे आया तो उन्होंने देखा अरे भाई कितना कचरा है यहाँ पे, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालो, इन चीजों को शुरुआत यहाँ पे करना चाहिए। उन्होंने सोचा, लेकिन उसमें हम लोग को देश आजाद भी करना था, इसलिए उसमें उतना नहीं हो पाया। लेकिन उन्हीं की सोचों को जो आगे बढ़ाए हमारे पीएम जी, उनका पीएम का नाम क्या है? हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन चीजों को आगे बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने कब स्टार्ट किया? तो 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया है। और कितने तारीख को स्टार्ट किया है? तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया, ठीक है। ये आप लोग का जन्म जयंती हमारे महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का कौन सा जन्म जयंती है ये आप लोगों को बतानी है कमेंट में फटाफट से, ठीक है। महात्मा गांधी का कौन सा जन्म तिथि है ये आप लोगों को बतानी है फटाफट से, सारे बच्चे बताइए। महात्मा गांधी का कौन सा जन्म जयंती था? 145वां या फिर 150वां? सारे बच्चे बताइए कमेंट में। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन बढ़े हम लोग, देखिए कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? यानी कि हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, जिससे हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं देखो भाई हम काम करेंगे तो एक करेंगे लेकिन नेक करेंगे। कहने का मतलब ये होता है हम कोई भी काम करें उसके लिए क्या होता है सब कुछ हम लोग पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, तभी हम लोग कोई काम करते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा उसका टैगलाइन क्या है, उसका क्या रहा था मोटो काम करने का, ठीक है। तो देखिए कहते हैं कि सबका कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर कदम स्वच्छता की ओर, या फिर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये बात मतलब टैगलाइन हमारे स्वच्छ भारत अभियान का क्या रहा है? आप देखिएगा हर एक दीवार पे आपका लिखा हुआ रहता है, दीवार पे है कि नहीं, कि एक कदम स्वच्छता की ओर। ये बगल रहेगा गांधी जी का फोटो चश्मा वाले का, ये बगल रहेगा मोदी जी का फोटो, है कि नहीं। आप देखिए उसमें लिखा रहेगा खुले में शौच करना क्या करो बंद करो, बगल में डाकू का फोटो लगा देता है, लेकिन रावण का फोटो लगा देता है कि आदमी डरे, है कि नहीं। हम लोग देखे थे बचपन में स्कूल जाते थे सरकारी स्कूल में, डर जाते थे, देखिए खुले में शौच बंद करो, है कि नहीं। शौच मुक्त बिहार मतलब खुले में शौच मुक्त भारत ऐसा लिखा रहता है ना स्लोगन, ये सब क्या है? ये स्वच्छ भारत अभियान का ही अंदर किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत नारा किसने दिया लेके? अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है आप लोगों का। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत नारा किसने दिया है लेके? एक बात आप लोग का किसने कहा है? आपने भी अगर कुछ कहना है आप लोगों को तो आप भी कुछ कह दो, आपका भी एक नारा बन जाएगा, ठीक है। स्वच्छ कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन ये चीज आपका नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप उस लेवल के नहीं हो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा क्या निकलेगा उसको देखिए। महात्मा गांधी ने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया, बाबा रामदेव ने किया, अन्ना हजारे ने किया, फिर विनोबा भावे ने किया। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और ऑप्शन देना चाहूंगा। ऑप्शन हमारा ये निकल के आता है कि भाग्यश्री, ठीक है, भाग्यश्री सेठ। ये कहाँ के थे? तो ये जो है गुजरात के थे। इन्होंने चीजों को लिखा था, किसने? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को, ठीक है। बाकी किसने नारा दिया इसको ये आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक है। नहीं पता हो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों पे देता हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन लिखा है किसने, भाग्यश्री सेठ ने स्लोगन लिखा है, इसके बारे में लास्ट में आंसर बताऊंगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित नहीं है। यानी कि हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। यानी कि कोई भी काम होता है, कोई प्रक्रिया होता है, कोई भी चीज शुरू होता है ना सरकारी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वाइट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में संबंधित कौन नहीं था। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, क्या बात है, बहुत गजब। देखिए कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मृदुला सिंह या फिर उपरोक्त में से सभी। कहते हैं निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित नहीं है, बताइए। महेंद्र सिंह धोनी क्या स्वच्छ भारत अभियान संबंधित नहीं थे, या विराट कोहली संबंधित नहीं थे, या फिर मृदुला सिंह संबंधित नहीं थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। देखिए इसके बारे में मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेके अभी आया हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल भी, और ये क्वेश्चन आज इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा व्यक्ति मतलब स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझना है। बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, 4 नहीं पता डी। अच्छा अच्छा सही बिल्कुल, लेकिन आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। देखो महेंद्र सिंह धोनी भी स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित था, विराट कोहली भी संबंधित था, मृदुला सिन्हा भी संबंधित था। ठीक है, मृदुला सिन्हा जो है ये राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, राज्यपाल कहाँ की रह चुकी है मैं आप लोग को बता दूं, ये आपकी गोवा साइड की राज्यपाल रह चुकी है। ये भी स्वच्छ भारत अभियान को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत के द्वितीय चरण के उद्देश्य क्या है आप लोगों का, ये चीज बताइए। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का एसईसी पेपर में आप लोगों ने क्या लिया हो, सारे बच्चे बताइए, क्योंकि कल आप लोग का जो क्लास होगा वो आप लोग का मैं एसएससी का क्लास कराऊंगा। ठीक, पहले एसएससी का आप लोग का मॉडल सेट में करवाऊंगा कल शाम में। ठीक है, 7:30 बजे नाइट आपका 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग का एसएससी पेपर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट बताइए सारे बच्चे। ठीक है, बताइए कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत के द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य रहा। हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान था ये 2 चरण था। ठीक है, पहला चरण आप लोग का कब से शुरुआत हुआ था और दूसरा चरण आप लोग का कब से शुरुआत हुआ, ये दोनों प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिखिएगा। पहला चरण आप लोग का जो है ये कब से शुरुआत होता है, आप लोग का 2014 में शुरू होता है। दूसरा चरण आप लोग का 2019 में शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखना 2019 में। देखिए तो कहते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है, कहते हैं कि जब हमारा द्वितीय चरण शुरू हुआ, प्रथम चरण में क्या था कि बस कचरा मुक्त हमारे देश को करना है। ठीक है, लेकिन दूसरा चरण जब आया तो देखा गया कि हमारे देश में प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और वैसे आप लोगों का क्या था, वायु प्रदूषण में क्या होता है आप लोग का ज्यादा हो रहा है। तो दोनों चीज को क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए। आखिर अर्थात एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसको फेंक देते हैं, जो कि हमारे हानिकारक होता है, जो कि गलता भी नहीं है पिघलता भी नहीं है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं यहाँ से कि वायु आप लोग का यहाँ से वायु के प्रदूषण में भी कमी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोग का उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे प्लास्टिक में भी कमी होना चाहिए और उपयुक्त में से प्रदूषण को भी कमी होना चाहिए। दोनों चीजों के बारे में आप लोग का शहरी क्षेत्र में चीजें किया गया। ठीक है, 5 का सी बिल्कुल। सोनी, अभिजीत इंडियन, सही आंसर आ रहा है। इंडियन, माही, सूरज, ठीक है, नवीन इंडियन, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा निकल कर आता है, शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के केंद्रीय समिति कौन होते हैं। हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान होता है उसके कहीं ना कहीं एक आदि मालिक होते हैं, है कि नहीं। अब सब काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन उन्होंने सबको क्या कर दिया, बांट दिया है। इस काम के लिए ये आदमी, इस काम के लिए आदमी, उन्होंने बांट दिया है। तो इसीलिए कहते हैं शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के केंद्रीय समिति कौन होते हैं, तो आप लोग का गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है, पर्यावरण की देखरेख करता है। गृह मंत्रालय जो है पीएम का सब काम करता है, और वन मंत्रालय आप लोग का जंगल का सब देखरेख करता है। और एक आप लोग का आवाज, आसन तथा शहरी कार्य मंत्रालय जो होता है ये स्पेशली होता है स्वच्छ भारत के कार्यक्रम के लिए बनाया गया। ठीक है, जो आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान शहरी क्षेत्रों में क्या करता है, सभी चीजों को यहाँ से ध्यान में रखता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आवाज, आसन तथा शहरी कार्य मंत्रालय, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान मिशन किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान था ये मिशन है आपका। ठीक है, इसको किसने प्रारंभ किया था, किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं सफाई मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, ये आप लोग का जो शहरी विकास मंत्रालय ने चीजों का क्या क्या था, यहाँ से शुरुआत यहाँ से किया था। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। और आप लोग का जो शहर में आप लोग का कचरा विभाग के लिए होता है वो आप लोग क्या होता है, आवाज एवं सह कचरिया मंत्रालय होता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़े। देखिए कहते हैं कि किस दिन हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अच्छा बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से थोड़ा पूछता हूँ, किस किस लोगों को 12,000 रुपया मिला है प्रधानमंत्री के द्वारा, बताओ। शौचालय के लिए, बाथरूम बनाने के लिए किसको किसको शौचालय के लिए 12,000 रुपया मिला है, बताओ। हमने तो पैसा लिया है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, शौचालय की कसम हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को पैसा मिला या नहीं मिला है। क्या आपके गांव के मुखिया आपसे पैसा घूस भी लिए थे, 2,000 रुपया, बताना चुपचाप ये बात। ठीक है, कोई देखे नहीं तुम्हारे गांव वाला, नहीं तो लड़ाई हो 25 दिसंबर को, 25 जनवरी को, या फिर 7 अगस्त को। और ये बात कहा गया था कि हम लोग का 2019 तक पूरा देश में जो है शौचालय लोग बना लेंगे, और शौचालय मतलब खुले में शौच करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है,
फॉर्म को मिला है भैया, अच्छा हमको भी मिला है, मुझे भी मिला है, हमारे घर में भी मिला है, हमको हुआ है ना, मतलब घूस लेके पैसा गायब है। क्या बात है। तुम्हारा आप लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 19 नवंबर आप लोग का इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 19 नवंबर को हमारा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और आप लोग का 19 नवंबर जो है शायद चल गया क्या? हाँ चल गया। तुम लोग शौचालय दिवस मनाए थे या नहीं मिलाए थे बताइए? 4,000 रुपये ले लिया। और आप पे सबसे ज्यादा व्यू हमारा उसी पे गया, बोनाफाइड पे। ठीक है, बोनाफाइड बना के कॉलेज में जमा कर दीजिएगा बउआ। ये कोई भी कास्ट का बच्चा होगा सबको पैसा मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप है ये आप लोग को 5,000 रुपया सरकार के द्वारा साल में एक बार आपको दिया जाएगा। ये फॉर्म को आप लोग क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। तो ऑनलाइन तो स्वच्छ भारत हमारा तभी सफल हो पाएगा जब हमारा विद्यालय क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो ये प्रारंभ किसने किया? स्मृति ईरानी ने, मेनका गांधी ने, वसुंधरा राजे ने, फिर अलका लांबा ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से? स्मृति ईरानी ने। ठीक है, जितने भी बच्चे जो है 2024 में पास किए हो, आप लोग इंटर या फिर 2023 में पास किए हो, सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सबको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग का स्वच्छ भारत, आप लोग का जो स्वच्छ विद्यालय, ये बातें किसने कहते हैं? आप लोग का स्मृति ईरानी ने चीजों को शुरुआत यहाँ से किया था। ठीक है, कि स्वच्छ भारत में तभी पॉसिबल है, जब तक हमारा स्वच्छ विद्यालय नहीं होगा तब तक पॉसिबल हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देखिए, कहते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के किस जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना था, मैंने आपको शुरू में बताया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और हम लोग का स्टार्ट कब हुआ? ये 2014 में स्टार्ट हुआ है कि नहीं? 1869 में से 2014 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा? आपका देखिए 2014 में से आप लोग को क्या करना, 1869 घटा दीजिए, आप लोग का सही समय निकल कर आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना बच गया आप लोग का? 0 हो गया, 0 में 6 गया 4, यहाँ हो गया 19, 19 में से 18 गया, मतलब 145वां जन्म दिवस पर आप लोग का जो है महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत वहां से किया गया था। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का ना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, ताकि आप लोग को सबको याद रहना चाहिए। ठीक, आप नहीं कह सकते सर 150 में जन्म देती होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे घटा के भी आपको दिखा दिया। 2014 में से आप लोग 1869 घटा दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? बताओ, आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब हमारा 10 हुआ, 10 दूनी 20 नंबर तो आ गया एग्जाम में, लेकिन आपको 20 नंबर अभी इधर से लाना है आप लोगों को। कैसे लाना है मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए स्वच्छ भारत स्वच्छ विश्वविद्यालय अभियान पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको पूछा जाएगा। कैसे लिखना है मैंने सारा चीज लिख के लाया है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉपी लिखने में बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, तो समझिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत की उपलब्धियों के बारे में बताइए। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग जो गाँव में रहते हैं, बताइए कोई शहर का बच्चा है यहाँ पे? सब तो गाँव का होगा। तो अभी शादी विवाह भी गाँव में बहुत चल रहा है। हमको भी आज भोज का न्योता आया था, हम बोले कि नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे, आप लोगों को पढ़ा के हम जाएंगे खाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत की उपलब्धियों के बारे में बताइए। अभी देखिए गांव में आप लोग का गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गांव में भी आ गया है। आप लोगों का नल जल योजना भी सब जगह पे आ गया, आया कि नहीं है बताइए। शहरी क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के लिए आप लोग का सुबह सुबह डेली आता है गाड़ी वाला, आइए घर से कचरा निकाल। वो लाल डिब्बा, काला डिब्बा, पीला डिब्बा कहता है ना सुबह सुबह, तो वही हुआ गाड़ी वाला। सब सिस्टम किसमें है? स्वच्छ भारत के अंदर ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत की संभावना को संक्षेप में बताने के लिए पूछा जा रहा है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में सम्मिलित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने इसमें बताया था, कौन कौन आदमी से संबंधित है स्वच्छ भारत से। तो चलिए आपको बताते हैं सब चीज। ठीक है, हमारे क्लास का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे दिया जाता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे क्लास में तो और मजा आएगा अभी। ठीक है, अभी देखो पढ़ाई का है सब, लेकिन देखो ना अभी आपको देखिए स्वच्छ भारत आप लोग का स्वच्छ विद्यालय अभियान पर टिप्पणी कैसे लिखिएगा सो समझिए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे बेसिक चीज लिखिए। भूमिका जो होता है ना, भूमिका लिखना है, समझे? मेरे गांव में रोड ही नहीं है, ये सब पता नहीं कब आएगा। अच्छा, किस गांव से हो रीबो? क्या बात है। सर प्लीज मेरा मैसेज पढ़िए। आपका पहल है जो कि शिक्षा क्षेत्र में आप लोग का किया गया है। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान आप लोग का भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, मतलब बहुत अच्छी परियोजना है, जिसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, देश के विद्यालय में स्वच्छता और स्वच्छता की संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना है, ताकि हमारा देश स्वच्छ हो। क्योंकि अगर हमारा घर स्वच्छ होगा, हमारा आस पड़ोस स्वच्छ होगा, हमारा समाज स्वच्छ होगा, तभी तो पूरा देश स्वच्छ होगा। समाज स्वच्छ होगा तभी तो पूरा देश स्वच्छ होगा, है कि नहीं? कहते कि यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। और हमने तो देखा है हमारे गांव में, मंगनी में हमारे कोई गांव का आदमी होगा तो जान जाएगा, हमारे गांव में बोला गया कि 30 रुपया आप लोग को महीना में देना पड़ेगा, कचरा उठाएगा। सोचिए, उसको सरकार ऑटोमेटिक दे ही रही है, तो फिर हम क्यों दे पैसा लेके भाई, है कि नहीं? मतलब घूस लेना जो है नहीं छोड़ता है, समझे? टेबल के नीचे से पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है हमारे स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय का, कि स्वच्छता की संस्कृति यानी कि स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, बच्चों को विद्यालय में स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देना, स्वच्छ विद्यालय होना यानी कि विद्यालय में स्वच्छ और स्वस्थ बनाना विद्यालय को, शिक्षा में सुधार होना, स्वच्छता के माध्यम से शिक्षा में सुधार लाना। जैसे कि देखिए अगर आप साफ सुथरा में रहिएगा तो आपको पढ़ने का भी मन करता है। 2 दिन से तुम नहीं नहाया, ठंडी का मौसम आया है, खास करके लड़कियां 5-5 दिन 10-10 दिन तक नहीं नहाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा बउआ। ठीक है, लड़का का क्या बात करें, लड़का तो एक महीना नहीं नहाता है। ठीक है,
डेली कपड़ा बदल लेगा, सेंट मार लेगा, हो गया हीरो बन गया, चलेगा रोड पे एकदम पूरा भोजपुरी गीत बजा के हाथ में, ठीक है। तो आपको भी हम जानते हैं और लड़की को भी जानते हैं, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार आप लोग का तभी हो सकता है जब आप लोग साफ सुथरा रहिएगा, तभी हो पाएगा, समझे। कहते सामुदायिक भागीदारी, और ये चीज ऐसा होता है जिससे क्या होता है आप लोग का, दीपावली में घर साफ कर लीजिएगा और घर के बगल में गड्ढा है उसमें कचरा फेंक देगा, अरे भैया उसका कचरा जो सड़ेगा उसका गंध आपके घर में ना आएगा। ये हमारा सामुदायिक भागीदारी होता है, यानी कि पूरे समाज को स्वच्छ करना ना सिर्फ हमारी भागीदारी होती है बल्कि समाज के सभी लोगों का होता है, और खास करके अपने घर आसपास सभी को सुरक्षित और साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग को बेनिफिट हो। आगे देखिए हमारा जो ये कार्य होता है आखिर कैसे चलता है सोच समझिए। कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों का विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाना होता है, शुरू किया गया। शौचालय का निर्माण किया गया हमारे विद्यालय में। पहले समय में क्या था, नहीं था विद्यालय, जब हम पढ़ने जाते थे विद्यालय में उसमें नहीं था विद्यालय में शौचालय, यार समझे, बहुत दिक्कत होता था। 2010 साल में, ठीक है, 2010 में तुम लोग किस क्लास में था बताना तो, 2010 में तुम लोग किस क्लास में था। उसके बाद देखिए पानी की व्यवस्था नहीं थी बहुत जगह पर भी। देखिए टीएनबी कॉलेज में एक आपका जो है सुमित कुमार है, वो हमारे गांव का ये टीएनबी कॉलेज अभी का भागलपुर में, कोई अगर बच्चा होगा तो जान जाएगा। तो टीएनबी भागलपुर में उसने कल धरना किया था, उसमें मतलब पानी पीने की व्यवस्था नहीं था। तो वही है कि अभी भी हमारे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, ठीक है। सत्यम बोल रहे सर हम डिफेंस के विद्यार्थी डेली नहाते, बहुत अच्छी बात है सर, आपसे मिलना है प्लीज रिप्लाई। अरे हमसे मिल सकते हो, आ जाओ पटना, हम 2 को पटना आ रहे हैं, 3 को, ठीक है। कहते हैं स्वच्छता शिक्षा, कहते हैं कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता के बारे में जानकारी देना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। इससे हम लोग को लाभ क्या होता है सोच समझिए। इससे हम लोग को लाभ ये होता है कि स्वच्छ रहते हैं और स्वच्छ विद्यालय भी रहता है, बच्चे भी स्वच्छ रहते हैं, पढ़ने में उसको मन लगता है, और स्वच्छता के माध्यम से शिक्षा में क्या सुधार भी होता है, और हमारे सामुदायिक भागीदारी इसमें बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे लास्ट आप लोग क्या करना, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। इससे आप लोग को नंबर जो है ना एग्जाम में नहीं काटेगा, मतलब उसको भैया 5 नंबर हमको देना है तो 5 नंबर देगा ही देगा हर हाल में, ठीक है। कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के विद्यालय में स्वच्छता और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। और यह अभियान स्वच्छता भारत का अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कितने पॉइंट में बनाया, पहले निष्कर्ष लिखा, लाभ लिखा, कार्य लिखा, उद्देश्य लिखा, और ये सबसे पहला पॉइंट भूमिका। इस तरह से वो लिखिएगा तो एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा कि भैया सोच लेगा कि ये बच्चा मेरा 5 नंबर ले एक छोड़ेगा, छीन लेगा बच्चा हमसे 5 नंबर, ठीक है। ये होता है लिखने का टैलेंट होता है, लिखने का कला होता है, और समझाने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है। आज हम आपको 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, सीधी बात, ठीक है, क्योंकि मुझे भोज खाने जाना आप समझ ही रहे हो, ठीक है। बाकी जो सारा क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाया है वो आपको सब पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा कल मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि देखो भोज खाना भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट समझ रहे हो ना, क्योंकि गाँव में भोज नहीं खाएंगे तो फिर सोचते हो गाँव में रहते हैं हम, है कि नहीं। 2010 में हम बूढ़े थे, क्या बात है। 2010 में आंगनबाड़ी में था, देख रहे हो। अच्छा आंगनबाड़ी में कहाँ पढ़ाई करते तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हैं कि नहीं। देखिए स्वच्छ भारत अभियान आप लोग का सम्मिलित होने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि आप लोग का निम्नलिखित यहाँ से कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया था जो कि प्रमुख है आप लोग का, वो चीज यहाँ से ध्यान रखिए। सबसे पहले आप लोग का निकल करता है हमारे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जो है वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा जी, है कि नहीं। हर हर मोदी घर घर मोदी ये चीजें चल रहा था। उसके बाद हमारे नितिन गडकरी जी थे जिनमें स्वच्छ भारत के प्रमुख आदमी थे, उमा भारती थे, वेंकैया नायडू थे। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें आप लोग का राजनीति के व्यक्ति कौन कौन से थे, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, उमा भारती और वेंकैया नायडू, ठीक है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे हमारे बाबा रामदेव, रामदेव बाबा भी थे, देख लीजिए, ठीक है। बाबा रामदेव जी है ना, वो भी बहुत अति है, नहीं समझे, बहुत ज्यादा हीरो है वो अपने समय के। देखिएगा अभी ऐसा बात करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, है कि नहीं। हम भी उनका देख रहे थे एक दिन शोर्ट, मतलब गजब आदमी है, ठीक है। बाबा रामदेव भी आप लोग का सामाजिक कार्यकर्ता है, योग गुरु भी है। अन्ना हजारे आप लोग का सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी है। मेधा पाटेकर भी आप लोग का जो कि आप लोग का देखिएगा पेड़ बचाओ अभियान एक चला था आप लोग का, वो भी आप लोग का मेधा पाटेकर ने शुरुआत किया था। अरुणा राय है आप लोग का, ये सभी आप लोग का सामाजिक कार्यकर्ता होगा, ठीक है। बाकी आगे देखिए कहते फिल्म हस्ती आप लोग का कौन कौन था। फिल्म हस्तियों में भी आप लोग का बहुत सारा आदमी था, जैसे कि अमिताभ बच्चन आप लोग का थे, ये आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर थे। आपसे ओटीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। ध्यान रखिए, देखिए आप लोग को मैं ओटीटी में नहीं लाया इसका मतलब ये नहीं कि इंपोर्टेंट नहीं है, हर एक चीज इंपोर्टेंट है। वो कहाँ से क्वेश्चन कब पूछ देगा आपके एग्जामिनर, वो एग्जामिनर को भी नहीं पता होता है कि नहीं, कहीं से भी कुछ उठा के पूछ देता है लेके, ताकि बच्चा फंसे। कहते दूसरा आप लोग का सलमान खान, देखिए सलमान खान में बहुत सारा केस भी हुआ, अभी आपका बिश्नोई उसको धमकी भी दे दिया था लेके कि भाई गोली मार देंगे तुमको, है कि नहीं। शाहरुख खान है, एसआर के, ये तो अपना आपका किंगडम ही समझते हैं। प्रियंका चोपड़ा, ये सभी आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज्यादा योगदान दिया था लेके, ठीक है। और खेल हस्ती भी हमारा बहुत सारा जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, क्रिकेटर और सामाजिक कार्यकर्ता। अभी आप लोग को रुकना है, लास्ट में आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा, ठीक है। लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग को हम बात करेंगे लास्ट में, आप लोग रुकिएगा, ठीक है। कहते हैं कि खेल हस्ती में आप लोग का सचिन तेंदुलकर हो गया जो कि क्रिकेटर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। दूसरा आप लोग का मेरी कॉम है जो कि मुक्केबाज और सामाजिक कार्यकर्ता रहा है। तीसरा आप लोग का सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा की नथुनिया क्या होता है बता दो,
उसको गीत को किसने गाया था? खेसारी लाल ने गाया था, ठीक है, और उस पर केस हो गया था, और वो भी सानिया मिर्जा पाकिस्तान वाले को छोड़ के आ गई यहाँ इंडिया में, है कि नहीं? कहते हैं चौथा आप लोग का ये जो आपका कोहली है, ठीक है, कोहली का तो बात ही नहीं है भाई, कोहली सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग आपका क्रिकेटर में इसी को है, ये बहुत बड़े ब्रांड रहे हैं आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का उद्योगपति की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ से, तो देखिए रतन टाटा जी जो कि मतलब अब नहीं रहे हमारे पास, उनके लिए एक रीप तो बनता है कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी, तो अपने मतलब कमाई का बहुत सारा परसेंट जो दान करते थे देश में, ठीक है, अपने देश में। बाकी जो आपके चच्चा है मुकेश अंबानी, ये तो भाई बहुत, जो भी बोलो आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अभी हमारे पास सिस्टम जितना भी है वाईफाई लगा, वैसे मुकेश अंबानी का जियो का है, तो बुरा नहीं बोल सकते, हो सकता है कहीं बीच में बंद नहीं कर दे, है कि नहीं, डर भी लग जाता है। उसके बाद देखिए अजीम प्रेमी जी है जो कि उद्योगपति रहे, ये भी कार्य करता रहे बहुत अच्छा आप लोग का स्वच्छ भारत में। साइरस पूना वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो कहते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस अभियान को सफल बनाने में मदद किया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक निकल कर आज का मुद्दा भैया क्या है, मुद्दा हमारा सोच समझिएगा, ठीक है। जो मेन टॉपिक निकल कर आज का मुद्दा भैया क्या है, मुद्दा हमारा सोच समझिएगा, ठीक है। आप लोगों से हम यही बात करना चाह रहे थे कि आप लोगों का जो है एसईसी पेपर आप लोगों का क्या है, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में बताइए आप लोग का एसईसी पेपर क्या है और आप लोग का एईसी पेपर। देखो एईसी पेपर आप लोग का जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग का एमआईएल पेपर कहते हैं, ठीक है, एमआईएल कहते हैं। ये आप लोग का या तो आप लोग का हिंदी होगा या फिर आप लोगों का क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, दो ही चीज आप लोग का होगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ दोनों चीज। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग का एसईसी में क्या चीज है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है क्या, आप लोग बताओ। और आप लोग का एईसी में क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, सारे बच्चे कमेंट में बताइए तो। ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ यहाँ से। एक बच्चा यहाँ पे वोट कर रहा है, कोई टीचर बताओ कितना मैसेज करेगा कृष्णा, बच्चे को परेशान करोगे, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। नहीं, इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा, परेशान कर रहा है क्लास को, ठीक है। कुछ लोग होते हैं क्या चीज डिस्टर्ब करने आते हैं क्लास को जानबूझ के, तो उनको दूर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बताओ पहले, ठीक है, तो हम बात करेंगे। एसी हिंदी, एसईसी कम्युनिकेशन इन एवरीडे है, अच्छा, और बताइए। चलिए मैं आप लोग का देख रहा हूँ यहाँ से। हाँ क्रिएटिव राइटिंग है, और कहते हैं क्या चीज शो है, देखिए हाँ हो गया, वो चला गया। कम्युनिकेशन इन एवरीडे है और क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है, और ठीक है, दो चीज, ठीक है। मेरा इंग्लिश है, ठीक है। देखो आपका इंग्लिश का जो सेशन है मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आप लोग का एसएससी पेपर रखता हूँ, ठीक है, कल आप लोग का शाम में 7:30 बजे आप लोग का एसएससी पेपर रहेगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ भी करवाऊंगा कल मैं आप लोग को, क्रिएटिव राइटिंग भी करवा दूंगा, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग आप लोग का दिन में होगा 3 बजे के आसपास, और आप लोग का कम्युनिकेशन शाम में 7 बजे होगा, ठीक है। बाकी आप लोग का एसी जैसे हम लोग एमआईएल पेपर भी कहते हैं, ये आप लोग का जो कब होगा तो मैं बताता हूँ। ये आप लोग का हो जाएगा परसों, ठीक है, परसों आप लोग का इनकी मदद से महत्वपूर्ण में करवाया हूँ, जो कि आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, इस सेशन के बाद उस सेशन को कर लीजिएगा, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग भी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एईसी इंग्लिश, एसईसी क्रिएटिव राइटिंग, सोशियोलॉजी का, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। बस इस क्लास में ढेर सारा प्यार दीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद, और आप लोग का मैं महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बताया ऑब्जेक्टिव का, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ स्वच्छ भारत, उसको भी कर लीजिएगा जाके, ठीक है। बाय सभी को, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हम जा रहे हैं भोज खाने।